वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल का चेहरा। जब 2019 में भारतीय रेल का चेहरा वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी चली थी, तो बड़े शहर प्लस एक शहर ऐसा जो धार्मिक मान्यताओं में रखता है, तब इस ट्रेन को लेके बहुत उत्साह था। फिर उसके बाद बहुत सारे व्यापारी शहरों को लेके इस ट्रेन में बहुत ज़बरदस्त उत्साह बनाया गया। और उसके बाद जैसे जैसे ये ट्रेन अलग अलग रूट्स पे चलती गई, उन रूट्स पे जहाँ पे सच में इसकी रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे इसके रिस्पांस को देख के एक बहुत बड़ा नंबर 2047 तक चलाने का आ गया। लगभग 4500 ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन 2047 तक रेलवे चलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच ऐसे भी बहुत सारे रूट्स हैं, ऐसे भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो ऑलमोस्ट घाटे में चल रही हैं। 50% भी ऑक्यूपेंसी नहीं दे पा रही है रेलवे को वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन में कुछ रिवाइवल करने की सोच रही है रेलवे, और कई जगह तो ऐसा है कि 10% ऑक्यूपेंसी भी नहीं है, और कई जगह ऐसा है कि 119% ऑक्यूपेंसी है। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चेन्नई एंगमोर से तिरुवेनेली चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस डबल करने की सोच रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे 119% की ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही कुछ रूट हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी हो गया, दिल्ली जयपुर हो गया, उसके बाद मुंबई अहमदाबाद सबसे मेन, वहाँ तो 16, 8 और अब 20 डब्बे की भी चलाने की तैयारी है। यही हालत दिल्ली वाराणसी की भी है, वहाँ पे भी इतनी लंबी ट्रेनें चलाने की तैयारी है, 4-4, 5-5 ट्रेनें चलाने की तैयारी है। लेकिन कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं दे पा रहे हैं। शायद वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं होती होंगी, जैसे मुंबई और अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में है, और बीच में सूरत, भरूच और वलसाड़ जैसी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग ट्रैवल करने वाले बहुत होते हैं, पैसे खर्च करने वाले ज़्यादा होते हैं, जिनके लिए पैसे से ज़्यादा अहमियत उनका समय रखता है। उनके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आइडियल ट्रेन है। लेकिन फिर भी रेलवे है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, सभी जगह सर्विस देना पड़ेगा। जहाँ पे नहीं जा रही है सर्विस, हो सकता है वहाँ पे कुछ रिवाइवल करें। रिवाइवल करने का इन द सेंस ऐसा है कि जहाँ पे 16 डब्बों की ट्रेन चल रही है उसको 8 डब्बों की किया जाए, या फिर कुछ किराए में कमी किया जाए, तो उन ट्रेनों को लगातार चलाया जा सके ऐसे। बिकॉज लंबी दूरी की ट्रेन होने के बावजूद भी अगर पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे तो क्या ही होगा। तो कुछ 10-12 रूट्स ऐसे रेलवे ने किए हैं जिसमें 50% भी ऑक्यूपेंसी नहीं हो रही, कुछ तो 10% पे भी नहीं जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे रूट हैं जहाँ पे रेलवे को सोचना पड़ रहा है। ये है सबसे पहला जो रूट है वो है भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम का, यहाँ पे कम यात्री मिल रहे हैं। टाटानगर से ब्रह्मपुर, ये रिसेंटली चालू हुई थी ट्रेन। रीवा से भोपाल, रीवा से जबलपुर तक चलती थी ये ट्रेन, फिर उसको जबलपुर से भोपाल तक चलती थी ये ट्रेन, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया रीवा तक। हालांकि बड़े बड़े शहर भी हैं, जबलपुर के बाद कटनी रुकती है, फिर सतना एक बड़ा शहर है, उसके बाद रीवा अपने आप में बड़ा शहर है। लेकिन इसको क्यों ऑक्यूपेंसी नहीं मिल रही है वो भगवान जाने। इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रेलवे की तरफ से कि इसको चलाया जाए या ना चलाया जाए। कलबुर्गी से बेंगलुरु, ये भी एक ट्रेन है जो घाटे पे हो रही है। उदयपुर आगरा, ये तो 2 बड़े बड़े शहर है, रिसेंटली 1-2 महीना पहले ही चालू हुई थी ये ट्रेन। दुर्ग से विशाखापट्टनम, ये भी रिसेंटली ही चालू हुई है। एक्चुअली ड्यूरेशन भी थोड़ा अगर देखेंगे तो अच्छा है, हो सकता है वहाँ पे और दूसरी जो ट्रेनें हैं वो थोड़ा सस्ता और ज़्यादा जल्दी, या फिर यात्रियों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बिकॉज कई लोग प्रेफर करते हैं स्लीपर में। अब स्लीपर वंदे भारत में है नहीं, 5-6 घंटे के बाद तो डेफिनेटली सबको लगता है थोड़ी कमर सीधी कर ली जाए, तो वो एक दुविधा है वंदे भारत के साथ। हो सकता है स्लीपर आने के बाद वो दुविधा भी खत्म हो जाए। मैंगलोर से मडगांव के लिए है, वो भी क्वेश्चन मार्क दे रही है रेलवे को। जोधपुर से साबरमती, जोधपुर भी एक बड़ा शहर है। अहमदाबाद साबरमती सब स्टेशन है, ये भी एक बड़ा शहर है। हावड़ा से गया, ये मतलब एक बड़े बड़े रूट हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, चाहे वो बिजनेस इंपॉर्टेंस रखते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखते हो, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। मेरठ से लखनऊ, ये तो अभी रिसेंटली महीना भर पहले ही शायद चालू हुई है। ब्रह्मपुर से टाटानगर, टाटानगर से ब्रह्मपुर और ब्रह्मपुर से टाटानगर, दोनों ट्रेनें हैं। उसके बाद नागपुर से सिकंदराबाद, ये टोटल 12 ट्रेनें हैं जो रेलवे के रडार पे हैं। इनका क्या किया जाए? अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।